हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप बीएड की, पेट की, लेखपाल की या यहाँ तक कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए लेके आ गए ये पूरा एक वीडियो। इस वीडियो में अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, कम से कम 100 से 150, जो कई कई जगह पे बीएड में, यूपीएसआई में, हर जगह आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप अभी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपने सारे वीडियोस पढ़ रखे हैं पहले से तो अब आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब पेट का एग्जाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो रिवीजन कर भी आपका हो जाएगा और हमारा यह काम भी पूरा हो जाएगा। बीएड वगैरह सबके लिए काम में है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल में मिला है बंदरगाह। कहां मिला है दोस्तों? लोथल में। आप इसका लगाएंगे बी वाला विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या है 6। वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या 6 है। वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या 6 है। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको आता है आपको क्या करें, नीचे कमेंट कर दिया करें, तुरंत देखेंगे भाई कितने जल्दी कितने ज्यादा कमेंट आते हैं। तीसरे का देखिए बी वाला क्वेश्चन सही है। ग्रामीण क्या वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो वैदिक मतलब पुराने जमाने में सब ग्रामीण वाले ही थे, तो ग्रामीण संस्कृति इसके लगा दिया। वैदिक संस्कृति किस प्रकार की थी? वैदिक संस्कृति थी ग्रामीण प्रकार की। किस प्रकार की? ग्रामीण प्रकार की। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? 4 विकल्प हैं, बिंबसार, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपने वाकई में पढ़ रखा है तो घनानंद इसका सही विकल्प है दोस्तों। बिल्कुल, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो नीचे कमेंट करना। जिन लोगों ने कोर्स वगैरह खरीद रखा और नहीं पढ़ा है तो जो यूपीएससी वाली हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है उसे भी अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत काम किया, क्योंकि मगध का उत्कर्ष वगैरह सब में आता है। ये इतिहास बहुत ज्यादा काम का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद में क्या दिया गया है? सबसे पहले ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है, आर्य संस्कृति का वर्णन है या हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है? सबको पता है इसमें मंत्र हैं, तो ऋग्वेद का पहला विकल्प सही है, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है छठा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था। मोहनजोदड़ो में स्नानागार स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। निम्न में आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी? तो धर्मांधता, यानी अंधी तरीके से धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, तो जो है आर्यों की विशेषता धर्मांधता नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो आर्यों का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद होगा दोस्तों। पहला सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वें का, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त होता था? ये आप ऐसे ही लगा दे सकते हैं। बताइए, सबसे ज्यादा सम्मान आप किसे करते हैं? गाय को करते हैं। आप कहते हैं गाय हमारी माता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? यह भी मैंने आपको पढ़ाया था। वैशाली में जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अगर आप हमारी यूपीएससी वाली पूरी सीरीज देख रहे हैं, वो केवल यूपीएससी के लिए नहीं, पेट के लिए, लेखपाल के लिए, हर जगह जहां भी हिस्ट्री वगैरह आपकी आती है हर जगह आपके काम की है, बीएड वगैरह सब जगह। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? यह भी आपको पढ़ाया था पूरा गौतम बुद्ध के बारे में। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। 12वें का सी वाला है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया? यह भी आपको बताया था। बोलिए कहां स्थान दिया? 4 विकल्प नीचे कमेंट किए फटाफट। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, वैशाली। सबसे पहले इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक चिंतन शामिल नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारे हम आपको यूपीएससी वाली जो हिस्ट्री चल रही है उसमें पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, चैनल पे भी वीडियो हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप कोर्स पे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? पता होना चाहिए आपको, बताइए, देर ही नहीं लगनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य आंसर है। क्या आंसर है? चंद्रगुप्त मौर्य।
कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? तो सबको पता होना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, देख दाख के इतनी खून पान रक्तपात हो गया था, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया, सब राज्य वगैरह छोड़ दिया था। तो इसका आप आंसर लगाएंगे सी, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? कनिष्क लगाएंगे आप, कनिष्क, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको। भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। यही टॉपिक अगला आपको पढ़ाने वाले हैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आ भी गई होगी। 19 नंबर देखिए, विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो आप लगाएंगे वाराणसी। क्या लगाएंगे? वाराणसी। अगला देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में हुआ। तो क्या लगाएंगे आप? वास्तुकला। 21 नंबर लगाइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था? साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, साहित्य के क्षेत्र में कालिदास। अगला देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में आप लगाएंगे धन्वंतरी। गुप्त काल में लगाएंगे आप धन्वंतरी, गुप्त काल में धन्वंतरी। ठीक है, इससे पहले अगर हम कनिष्क वाले में बात करें तो कनिष्क में चरक भी है, आप चरक संहिता आपने सुनी होगी। ठीक है, तो चरक भी है। उसके बाद अगला देखिए 23 नंबर, फिलहाल यहाँ धन्वंतरी है गुप्त काल में। 23 नंबर देखिए, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ये भी हमने आपको बताया था, ह्वेनसांग आया था। हा से याद करने को बताया था, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। अगला देखिए, अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? गुप्त युग में बनी है। इसमें आप क्या लगाएंगे? गुप्त युग में बनी है। अगला देखिए 25 नंबर, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? दिल्ली व अजमेर इसका सही आंसर है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर का शासक आप लगा देंगे। ठीक है, 26 नंबर देखिए, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? डी लगाएंगे आप, नालंदा। क्या लगाएंगे? नालंदा। 27 नंबर देखिए, 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व करता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बिना सोचे समझे लगा दीजिए। अरब आक्रमण का नेतृत्व करता मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? बोलिए। 28 नंबर करिए कमेंट। बाजार नियंत्रण ये भी किया, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त भी किया, मंगोलों का आक्रमण भी रोका, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 28 का आप लगाएंगे उपयुक्त सभी। फिर देखिए 29, प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? तो आप लगाएंगे राजेंद्र प्रथम, राजा राज, दोनों प्रसिद्ध हुए थे। तो ए बा बी दोनों इसका सही विकल्प है। 30 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ। बिल्कुल आसान, आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, पता होना चाहिए, बिना सोचे समझे। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 32 नंबर, किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई? बोलिए, किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई? अकबर ने बनवाई। एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? बोलिए, एक शक्ति के रूप में शिवाजी ने किया, बहुत ही फेमस थे शिवाजी मराठों में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता व पागलपन के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आज भी लोग कहते हैं ज्यादा तुगलकी मत दिखाओ। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी बुद्धिमानी और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी? तो बक्सर का युद्ध बताएंगे आप। कौन से युद्ध से? बक्सर के युद्ध से। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। 37 नंबर देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था सर टॉमस रो, आपको पता होना चाहिए। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। 39 नंबर देखिए, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी वाला सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करा। ठीक है, अगला देखिए,
भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आपको पता होगा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, वो भी पुर्तगाली ही था। ठीक है, कब आया था? 1498 में आया था शायद। उसके बाद देखिए 41 नंबर देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, और फिर औरंगजेब, आगे तक चलते रहे पीढ़ी। तो बाबर सबसे पहले आया था। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी हिस्ट्री एक तरीके से कवर हो रही है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? बताइए। गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी। जहांगीर ने हत्या करवा दी किसकी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? बहादुर शाह जफर। अगला देखिए, वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो किसको पराजित किया भैया? अवध के नवाब सिराज शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम। उपयुक्त तीनों को, हाँ अंग्रेजों ने सभी को हरा दिया, तो आप डी वाला विकल्प लगा देंगे। उपयुक्त तीनों को संयुक्त रूप से। 46 नंबर देखिए, राणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था? तो मेवाड़ से था। मेवाड़ के राजा प्रताप थे राणा प्रताप, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बोलिए, ऐसे ही याद होना चाहिए बिना विकल्प के। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। मगध का साम्राज्य बताया था आपको सर। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया? ये भी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी भी बनवाया उन्हीं ने और इबादत खाना भी बनवाया उन्हीं ने। 50 हो गई है भैया, खुश हो जाइए। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, बहुत ही फेमस है ये। अबुल फजल आईने अकबरी, आ से याद कर लीजिए। अबुल फजल आईने अकबरी, अबुल फजल आईने अकबरी। 51 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया? पंचमहल बनवाया था। पंचमहल, इबादत खाना, ये सब अकबर ने बनवाया था वहीं। तो निम्न में से कौन सा महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में? पंचमहल। 52 नंबर देखिए, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? तो विजयनगर ही इसका सही विकल्प है। हरिहर और बुक्का विजयनगर, हरिहर और बुक्का विजयनगर। 53 नंबर देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे बताइए? कबीर किसके शिष्य, करिए कमेंट नीचे। रामानंद के शिष्य थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक कौन था? श्री गुप्त था। अभी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, अलग से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हिस्ट्री पूरी चल रही है। तो पहला गुप्त शासक कौन था? श्री गुप्त था। 55 नंबर देखिए, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? ये भी आपको पढ़ा चुके। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ये दोनों में अलग अलग बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान और महायान। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर इसका सही विकल्प होगा। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 57 नंबर, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के प्रख्यात मंदिर नागर शैली के उदाहरण, ये भी हमने आपको बताया था। नागर शैली, द्रविड़ शैली, गांधार शैली, सबके बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके देखें, पूरी यूपीएससी वाली सीरीज चल रही है। कहने के लिए वो यूपीएससी की सीरीज है, लेकिन हिस्ट्री तो हर जगह काम में आती है आपके। अगला देखिए 58 नंबर, रणथंभौर का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ? रणथंभौर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच लगाएंगे आप। 59 नंबर देखिए, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित के साथ की गई थी। तो किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ की गई थी। अगला देखिए 60 नंबर, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बोलिए, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बहुत ही फेमस दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। अगला देखिए 61, ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खां थे। कौन थे? उस्ताद ईसा खां। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आप लगाएंगे मुद्राएं। कौन से लगाएंगे?
मुद्राएं। 63 नंबर देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है, मैत्रेय। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, आपको पता होना चाहिए, इसलिए बाबा जो रामदेव हैं उनकी भी कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। वो इसी वजह से, क्योंकि योग दर्शन से इसका संबंध है। अगला देखिए 65, सूरदास के गुरु कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट कर दिया करिए फटाफट से। 66 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम भाव अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 67 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के द्वारा आंसर दीजिए। तो आपको बताना है, इसमें आप बी वाला लगाइए। ए का 4 है, बी का पहला, ए का 4 अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान होता है, इसमें आप बी वाला लगा दें। बी का पहला 10 रूपक नाट्य कला है, ठीक है, इस तरीके से आप लगा दें। सी का तीसरा लीलावती जो है गणित, और डी का दूसरा महाभाष्य जो है व्याकरण, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था, बीज गणित के आर्यभट्ट द्वारा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 69 नंबर, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की उपस्थिति के द्वारा। अगला देखिए, किसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? किसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी। चिकित्सक चरक किस काल से संबंधित था? कनिष्क के काल में था। ये 71 का पहला लगाइए, कनिष्क काल, बिना सोचे, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। जो लोग हमारी वीडियोस को डेली देख रहे हैं उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस धातु का प्रयोग नहीं किया? तो लोहे का प्रयोग नहीं किया था उन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी दूत था, कौन था बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी दूत, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। फाइहान था, नहीं, मेगस्थनीज था, इंडिका लिखी थी इसने, ठीक है। तो 74 नंबर का आप लगाएंगे मेगस्थनीज, ठीक है। 74 नंबर का मेगस्थनीज, इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी, आपको पता होना चाहिए। 75 नंबर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये भी पढ़ा चुके हैं, राणा कुंभा ने बनवाया था। देखिए सन भी इस पे पढ़े हुए हैं, जो जहां जहां ये आया हुआ, बीएड में आया है, यूपीएसआई में आया है, पेट में आया, जहां जहां आया सब जगह सन इसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। 76 देखिए, अमृतसर पवित्र नगर को किसने बनवाया? अमृतसर पवित्र नगर को रामदास ने बनवाया, पता होना चाहिए। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, और इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। त्रिमूर्ति स्थित कहाँ है? तो त्रिमूर्ति स्थित है एलिफेंटा गुफाओं में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा का से याद कर लीजिए, का से काला पैगोडा, का से कोणार्क, का से काला पैगोडा, का से कोणार्क। उसके बाद देखिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? अगर आपको पहले ही पता हो तो आप पहले ही नीचे कमेंट कर दिया करिए कि यहाँ है, यहाँ 80 का सी, 81 का ये, इस तरीके से, ठीक है। 81 नंबर देखिए, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा की गुफा है, सबसे बड़ा मंदिर है एलोरा का, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। 83 देखिए, सुमेल कीजिए, बुलंद दरवाजा, इमाम बाड़ा, 83 नंबर है, इसमें आप लगा देंगे बी वाला, यानी ए का तीसरा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इमाम बाड़ा लखनऊ में है, चार मीनार हैदराबाद में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। ये आपको सारे पता होना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं। 84 नंबर देखिए, महाबलीपुरम किस राज्य में है? महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है महाबलीपुरम। कहाँ है? तमिलनाडु में है। 85 का डी देखिए, 85 का डी, चीनी यात्री फायान किस शासन के? ये भी पढ़ा चुके हैं, किसके? फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये सब पढ़ा चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। और आपको बताएं, ये जिस किताब से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो किताब पेट की है, लेकिन ये बीएड, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीएससी, हर जगह आपके काम में आने वाली इतिहास है, जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र वीडियो, ठीक। तो ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है। उसके बाद देखिए 86, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने कहा था आओ हम वेदों की ओर पुनः चलें? आओ हम वेदों की ओर पुनः चलें, दयानंद सरस्वती ने कहा था।
आओ हम वेदों की ओर पुनः उन्मुख हों। गो टू वेदास, बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए 88 नंबर, जहांगीर किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए 89 नंबर, वर्नाक्यूलर एक्ट किस सन में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर एक्ट पारित हुआ था 1878 में। बी वाला सही है, वर्नाक्यूलर एक्ट 1878। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड बोलते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित में किस शासक का वर्णन है? यह भी आपको पता होना चाहिए। हर्षचरित यार है, नाम से ही पता चल रहा है, हर्षवर्धन के लिए लिखा गया था बाणभट्ट का हर्षचरित, ठीक है। खालसा पंथ किसने शुरू किया? खालसा पंथ किसने शुरू किया? गुरु गोविंद ने शुरू किया खालसा पंथ। खालसा पंथ गुरु गोविंद ने शुरू किया। सत्यमेव जयते, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्गृत है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको बता चुके हैं। वेदों की संख्या कितनी है? बोलिए। 4 है, ऐसे ही पता होना चाहिए। 4 वेद हैं। यजुर्वेद के 2 अंग कौन कौन से हैं? शुक्ल और कृष्ण है, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। यजुर्वेद के 2 अंग शुक्ल और कृष्ण हैं। उसके बाद 96 अष्टांग मार्ग संबंधित है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। बौद्ध धर्म, ये सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं क्वेश्चन। जो लोग हमारी लगातार यूपीएससी वाली वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए अब बिल्कुल आसान हो गया होगा ये सब। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, यह भी आपको पढ़ा चुके हैं। बुद्ध डिस्पैच, क्या कहलाता है? बुद्ध डिस्पैच। निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस था, बिल्कुल बिना सोचे बता देना। बुद्ध का समकालीन कन्फ्यूशियस, बुद्ध का समकालीन कन्फ्यूशियस। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है, यह भी पता होना चाहिए। जाति कथाएं, जातक कथाएं, बोधिसत्व। 100 शतक हो गया है, चाहे तो खुश हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। शल्य चिकित्सा समझ रहे हैं आप? हाथ पैर टूट गए, प्लास्टर ये सब शल्य चिकित्सा में आता है। 101 नंबर, हीनयान और महायान किस धर्म के 2 नाम थे? बोलिए। हीनयान महायान बौद्ध धर्म के थे, बिना सोचे लगा देना है, कोई टेंशन ही नहीं है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया? बाबर और लोदी के बीच लड़ा गया, बिना सोचे लगा देना है। बाबर और लोदी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। आर्यों का वर्ण व्यवस्था का मूलाधार, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का मूलाधार व्यवसाय यानी कर्म को मानते थे वो, ठीक है। 2002 में आया है। निम्न में कौन सा कवि कृष्ण भक्त है? कौन सा कवि कृष्ण भक्त है? सबको पता है, सूरदास, बिना सोचे समझे सूरदास। अगला देखिए, बंग भंग के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? बंग भंग के समय कौन था? तो करजन लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? करजन। जैन धर्म के आधार पर कितने तीर्थंकर हैं? आपको पढ़ा चुके हैं। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23 में कौन थे? पाशर्वनाथ। सब बता चुके हैं आपको। जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे थे, यूपीएससी वाली 35-40 वीडियोस आई थी, उनकी चांदी हो गई होगी, ये समझ लीजिए। एक तरीके से उनका रिवीजन हो रहा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, लगाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, बिल्कुल जल्दा काट के रख दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए 107 नंबर पे लगभग आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कवर करके दिया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करिए, कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं आपको। बंगाल के किस समाज सुधारक ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम में विद्या है, कोई कहे विद्या। बंगाल के किसने विद्या के लिए काम करा? विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 108, वर्ष 1666 निम्न में से किससे संबंधित है? 1666 शिवाजी आगरा आए थे। शिवाजी का आगरा आगमन 1666 में शिवाजी आए आगरा। 109, निम्न की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है, ये भी हमने आपको बताया था। हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। अगला देखिए 110 नंबर, मार्बल से बना पहला मुगल वास्तुकला है। मार्बल से बना हुआ तो एतमादुद्दौला, ठीक है। मार्बल से बना हुआ है एतमादुद्दौला। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कर्जन ने किया था। बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था, इसने पुरानी किताबें सब मैकाले वगैरह बहुत सारा है, पढ़ाएंगे अलग से आपको एक वीडियो में। फिलहाल कर्जन ने किया था। किसने भारतीयों के लिए कहा कि वे गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं? निकितन ने कहा था भारतीयों के लिए कि वे गर्म मिजाज की जरूर होते हैं, मतलब हट जाती है, लेकिन होते हैं ईमानदार हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद ने की, कई बार पूछा जाता है। गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए? 14वीं शताब्दी में गुरु नानक साहब पैदा हुए। गुरु नानक साहब की जय हो।
अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सर्विसेज प्रारंभ कराया? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो किसने सबसे पहले प्रारंभ कराया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एक साल से, उनका ये सब क्लियर, वो आधे ज़्यादा बता देंगे। किसने चौथ नाम का कर लगाया? चौथ नाम का कर लगाया मराठा ने। किसने लगाया? मराठा ने। 117, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं? प्रसिद्ध अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला देखिए, भारतवर्ष में चीनी का रोजा कहाँ पर है? भारतवर्ष में चीनी का रोजा आगरा में है। भारतवर्ष में चीनी का रोजा आगरा में है। निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया? तो फिरोज तुगलक ना भैया, फिरोजपुर ही बनवाया होगा, तो फिरोजपुर इसका सही है। 120 नंबर देखिए, दीन-ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की? तो आप लगाएंगे अकबर। दीन-ए इलाही। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? विधवा पुनर्विवाह डलहौजी ने पारित किया था। मुगल काल के दौरान मनसबदार थे, कौन थे? राज्य पदाधिकारी। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने काफी कुछ किया है। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। ठीक है, अब इंग्लिश सिस्टम भैया उन्हें चलाना है, तो बोले भारतीय कुछ कर नहीं पाएंगे, क्लर्क बना के बैठा देंगे अगर थोड़ी इंग्लिश आती होगी तो। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1699 में की। हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्म गुरु को कहा गया? क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। अगला देखिए 127, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की ताकि तथा इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा था दौलताबाद। लोग कहते भी रहते हैं दिल्ली से दौलताबाद करते रहते हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज की थी, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है। अगला देखिए, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता? मनु को माना जाता है। सभी लोग मानते हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज़, आपने राम जी तक को बोलते हुए देखा होगा। मनु स्मृति आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडो ग्रीक जो हिंद यवन लोग थे, उन्होंने सोने का सिक्का का प्रचलन किया। कल ही वीडियो हमारी आई थी, उसी में हमने ये बताया था। लगभग सब कुछ आपको बता चुके हैं। 131 देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? मद्रास लगाइए इसमें, 1857 मद्रास में, 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां अंकित की गई हैं? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, तो इसमें आप लगा दीजिए समुद्रगुप्त लगाइए। प्रयाग स्तंभ लेख से हमने इसे पढ़ाया, आपको इलाहाबाद से भी पढ़ाया, 2 जगह पढ़ाया। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर। अगर आप सारी वीडियो लाइन से देख रहे होंगे तो चुटकियों में आप जवाब दे रहे होंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सारी वीडियो आपको स्मॉल छोटे छोटे करके समझाई गई हैं। और अब ये कि पूरी वीडियो आ गई रिवीजन वाली। अगर आपने सारी वीडियो देख ली हैं तो ये फिर पूरी वीडियो बैठ के देख लीजिए, और आपकी जो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री है वो लगभग आपकी तैयार हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद देखिए 133, निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे पहले किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? इटली हार गया था यार। इटली लगाइए, सबसे पहले हारने वाला देश था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में किया था। सोचना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, कलिंग का प्राचीन नाम ओडिशा नाम था। कलिंग का प्राचीन नाम ओडिशा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे, जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक ही चाणक्य बोले जाते, तो अर्थशास्त्री होगा। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? वैदिक युग में ग्राम समूह को विष नाम दिया गया था। इसका विष सही है। अगला देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? ये भी बताया था हमने कल वाले ही वीडियो में, आपको सारनाथ में किया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला देखिए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बोलिए, बौद्ध धर्म की है। देखिए 2019 बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है। बताया था आपको, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, याद आ रहा है सर? सब पढ़ा चुके हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल हैं, याद होना चाहिए। देखिए 2 बार आया हुआ है।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था, बहुत ही फेमस है ये। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बोलिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। 24 तीर्थंकर, 24 में कौन है? बोलिए, महावीर स्वामी हैं 24 में। पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23 में कौन से थे? पार्श्वनाथ। पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, जजिया कर लगा करता था, तो पहला कौन था बताइए? फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। पता चला आपने धर्म के बारे में भी बातचीत नहीं कर सकते हैं। मुगल शासकों के किस शासक का शासनकाल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है? तो एक ही है, सोचना नहीं है, शाहजहां यहाँ पे बोला जाएगा। स्वर्णिम काल शाहजहां का माना जाता है। इंडिका को किसने लिखा? बिना सोचे लगा दीजिए, मेगस्थनीज ने लिखा। इंडिका को किसने लिखा है? मेगस्थनीज। और बताइए मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? अभी बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष के मोपला विद्रोह हुआ? दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो बताइए, 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? बिल्कुल याद होना चाहिए, ये भी पढ़ा चुके हैं। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था? अग्निमित्रम। और अग्निमित्रम जो है, इसकी मालविका से इसमें जो है लव स्टोरी है, ये पूरी एक प्रेम कथा है जिसे मालविका अग्निमित्रम के नाम से जाना जाता है। कल हमने आपको ये सब पढ़ाया था, ठीक है। जो लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो इसका आप लगाएंगे भोसले से, ठीक पता होना चाहिए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? तो टोडरमल को जाता है रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के लिए। और शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो शहजादा शहरयार थोड़ी दिनों के लिए शासक बना था, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री आपकी कवर कर दी गई है सामान्य ज्ञान में ही, हालांकि आएगी, लेकिन जो भी लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग किसी भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, अमीन, वन रक्षक, वाहन चालक, यूपीएससी, ग्राम पंचायत अधिकारी, आबाकारी सिपाही, स्टेनोग्राफर, नलकूप, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी SSSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे, और साथ साथ पेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पूरा कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आराम से बहुत कम रुपए में, 1-1, 2-2 रुपए में आपको कोर्स मिल जाता है। एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।